हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आपको जैसा कि पता है कि हमने एक्सरसाइज 10.2 तक कंप्लीट कर लिया है। 10.3 आपके सिलेबस में नहीं है, बट 10.3 से पहले जो थ्योरम्स थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। उसके बाद में भले ही 10.3 आपके कोर्स में नहीं आ रही है, फिर भी हमें एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं और उनके थ्रू आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, तो अपन एक थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि देखो भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन कंसेप्ट तो होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूरा इतना समझ लेंगे। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन पे नहीं होना। कोलिनियर को मतलब साथ साथ, लीनियर एक लाइन पे, ठीक है। ये भी नहीं होगा कोलिनियर का, तो नॉन, तो इसका मतलब 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे हो तो दे आर कोलिनियर एंड 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। कैसे बना दो यार, इसको ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। तो इन 3 पॉइंट से पास होने के लिए कि ऑल 3 पॉइंट को पास करता हुआ एक चाहे कुछ भी, तो देयर विल बी ओनली वन एंड वन ओनली वन सर्किल, एक मतलब बनेगा, छोटा रेडियस लेके बना लेना, ठीक है। केवल वन ही सर्किल ऐसा पॉसिबल हो पाएगा जो इन 3 पॉइंट को पास करता हुआ जाएगा। और ऐसा कोई भी सर्किल नहीं है जो ऑल 3 पॉइंट्स कवर करे, ठीक है। भाई क्या कर सकते हैं, ड्यू टू कोरोना आप लोगों का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ पूरा कंस्ट्रक्शन के साथ हम देखते, प्रैक्टिकली समझ में आया था आपको ये वाली बात कि 3 पॉइंट से पास होने वाला वन एंड ओनली वन सर्किल ही होगा। लेकिन याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में। तो एक्सरसाइज 10.3 के बाद में आपका आता है थ्योरम्स है। हालांकि थ्योरम्स का प्रूफ गिवन नहीं है, थ्योरम नंबर 10.6 और 10.7, बट मैं आपको इनका प्रूव करा देता हूँ, क्योंकि अगर प्रूव करेंगे तो हमें कंसेप्ट लॉन्गर टाइम के लिए याद रहने वाला है। तो क्या है भाई अपना, तो न्यू कंसेप्ट आता है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। राइट दिस टॉपिक, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या मीनिंग है पहले इसका, फिर थ्योरम पे जाएंगे। मान लीजिए यू हैव अ सर्किल, किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल कोड्स। तो मैंने मान लिया कि देयर आर 2 कोड्स एंड दे आर इक्वल। देयर आर 2 कोड्स बिकॉज इक्वल कोड की बात चल रही है। और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, समझना इस चीज़ को। अगर ये पॉइंट है और ये लाइन है एंड यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2, तो आप डिस्टेंस ऐसे फाइंड करोगे कि ऐसे करके फाइंड कर लेते हैं, नहीं ना। मान लीजिए ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट, तो ये भी डिस्टेंस नहीं है। क्या आप डिस्टेंस ऐसे फाइंड करोगे, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या आप डिस्टेंस ऐसे फाइंड करोगे, नो, ये भी नहीं होगा। डिस्टेंस का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है यार, मान लीजिए कि अगर इसकी हाइट मेजर करनी है आपको, इसकी हाइट, ठीक है, तो आप इसके लेके मेजर करोगे। अब स्केल आप यहाँ से रखते हुए परपेंडिकुलरली ऐसे देखोगे ना, ऐसा तो नहीं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दोगे और ये वाला मेजर कर लोगे, ये तो इसकी हाइट नहीं होगी ना। तो हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो आप हाइट मेजर करते हो। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस दो चीज़ों के बीच में, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है डिस्टेंस वर्ड का। एक एक वर्ड को पकड़ते हैं टॉपिक के, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इक्वल कोड्स, ठीक है, सर्किल है, सर्किल में 2 इक्वल कोड बना दी। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग समझा दिया। अब डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दैट मीन्स इफ दिस इज सेंटर, तो ओ से इसका भी डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लीजिए दिस इज एम पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एन। अगर कल वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके अगर आपसे पूछूं मैं जस्ट फॉर रिवीजन कि इज ए एम इक्वल टू एम बी, तो आपको याद आ गया होगा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो दैट बाइसेक्ट द कोड। याद आ रहा है। ऐसे ही एन सी इक्वल टू डी एन, हालांकि दिखने में थोड़ा सा ऐसा हो गया बनने में, ठीक है। दीज 2 आर इक्वल, बाइसेक्ट करते हैं कोड को, राइट नाउ। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछूं इस डायग्राम के अंदर कि डिस्टेंस ऑफ
इन सबको नोट कर लेना भाई। डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम पॉइंट ओ, ए बी का ओ से डिस्टेंस क्या है तो ओ एम इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर। एंड डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम पॉइंट ओ लिख लो और फ्रॉम सेंटर, ज़्यादा सही रहेगा, फ्रॉम सेंटर ओ इक्वल टू ओ एन। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर। ये तो डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर हुआ है। अभी हमारा थ्योरम वाले पार्ट पे तो हम पहुँचे नहीं है, वहाँ पहुँचने वाले हैं अब। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट टॉपिक का मीनिंग समझा है कि इक्वल कोड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का मीनिंग क्या है। अब ये डिस्टेंस जो अपन फाइंड किए ओ एम एंड ओ एन, इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ द थ्योरम। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली होता क्या है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। दैट मीन्स इफ लेंथ ऑफ कोड इक्वल, राइट, इफ लेंथ ऑफ कोड इक्वल, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा सेंटर से दैट इज ऑल्सो इक्वल, दैट इज ऑल्सो इक्वल। ये आता है। ठीक है, कैसे आता है आपको अंदाजा तो लग गया होगा। क्यों? जैसे जैसे अगर आप इसको सेंटर के पास ले जाओगे लेंथ इंक्रीज होगा, सेंटर पास के लेंथ इंक्रीज, सेंटर के पास के लेंथ इंक्रीज, सेंटर पास के लेंथ इंक्रीज, और सेंटर को पास कर रहा है तो लेंथ इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट दैट इज डायमीटर। फिर सेंटर से दूर जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर ये सेंटर पॉइंट मानते हैं तो इसके जितना पास में जाओगे, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, इसके जितना पास में जाओगे वैसे वैसे लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जितना दूर जाओगे लेंथ छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब कहीं तो ऐसी पोजीशन होगी ना कि जहाँ पे लेंथ जो होगा अलग अलग जगह से अगर आ रहे हैं, सेम रिलेशन चल रहा है, यहाँ से पास आओगे तो भी लेंथ इंक्रीज होगा, दूर जाओगे लेंथ छोटा हो जाएगा, यहाँ से आओगे तो लेंथ इंक्रीज होगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर इक्वल लेंथ पे कोड होगे, इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोड होगा, दैट मीन्स उनका लेंथ क्या निकल के आने वाला है, सेम निकलेगा इसका डिस्टेंस का। अब इसको करना है हमें प्रूव, तो अब राइटिंग द स्टेटमेंट और उसके बाद हम करते हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है? डिस्टेंस इक्वल कोड, देयर डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, और ये निकल के आगे देखना अभी इक्वल आने वाला है। ठीक है, चलो नाउ कम टू थ्योरम 10.5। प्रूव इज नॉट गिवन इन द बुक बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, राइट। थ्योरम नंबर 10.6। Equal chords of a circle or of congruent circles, equal chord of circle or of congruent circles are equidistant from the center और centers। इस लाइन का मीनिंग समझ लो अच्छे से डिटेल में। ब्रैकेट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका बाकी का मीनिंग देखते हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मीन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर लेंथ इक्वल है कोड का तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, ये बात होगी, आपको प्रूव करना है। सेकंड थिंग, अब ब्रैकेट की बात करते हैं। तो इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, आपको पता है कि अगर टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट तो उनका रेडियस तो सेम होने वाला है। तो जो प्रॉपर्टी कोड एक सिंगल सर्किल में दिखाती है वो सेम प्रॉपर्टी कहाँ दिखाएंगे, अलग अलग सर्किल में। हमने कल थ्योरम किया प्रूफ। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल है मीन्स रेडियस सेम, तो उस केस में आपका कोड की प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, सेम आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो वही चीज़ है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल की भी इक्वल कोड देखें, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो मल्टीपल सर्किल के लिए बात कर रहा है और ब्रैकेट के बाहर वाला सिंगल सर्किल के लिए। और आपको पता है अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है दोनों के अंदर। ठीक है, ओके जी। तो सिंगल के लिए कर लेते हैं, मल्टीपल के लिए आप समझ जाओगे। सो यू हैव अ सर्किल, ठीक है, एंड लेट यू हैव टू कोड्स AB and CD. Okay,
नाउ डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर विद दिस पॉइंट O M N, ठीक है. व्हाट इज गिवन, अ सर्किल इज गिवन, मैं बोल देता हूँ इस चीज़ को, नोट कर लेना आप, ठीक है. अ सर्किल इज गिवन विद सेंटर O, चलो लिख ही देते हैं यार. अ सर्किल इज गिवन विद center O and it has two equal chords AB and CD. AB and CD equal है, ओके ठीक है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि दिस OM इक्वल टू ON, डिस्टेंस होगा ना O से यहाँ का, OM इक्वल टू ON, दैट यू नीड टू प्रूव, ठीक है. चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो गिवन का कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में कि भाई डिस्टेंस OM इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB, दिख रहा है डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई. अब लगाओ दिमाग जरा, इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ट्राइंगल जरूर हेल्प कर सकता है, ठीक है. तो आपने क्या किया, O और A को ज्वाइन किया एंड OB, सिमिलरली यहाँ पे ट्राइंगल बना लो, ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OC एंड OD, अब आपको लग रहा होगा सर टू साइड इक्वल प्रूव करनी है, दैट मीन्स ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो और बाई CPCT क्या निकल जाएगा, साइड इक्वल हो जाती है. बट एक चीज़ बताओ यार, OM साइड इक्वल होती है, मीन्स आप OA OB AB का रिलेशन OC OD और CD के साथ कर सकते हो, बट क्या ये OM इस ट्राइंगल में कहीं इस साइड्स में नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा. क्या ये नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा. दैट मीन्स अगर आप कंप्लीट ट्राइंगल, देखो चीज़ों को समझने का तरीका समझो कि कैसे करना होता है. अगर आप कंप्लीट ट्राइंगल लेते हो OAB एंड OCD, तो OAB OCD में एंगल O है, एंगल A है, एंगल D, OA OB AB OC OD CD ये आएंगे. क्या OM का नंबर आएगा कहीं पे, यहाँ पे नहीं आ रहा. क्या ON का नंबर आएगा, नहीं आ रहा है यहाँ पे नंबर. जब यहाँ पे नंबर इनका नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल लेने पे तो कोई हेल्प नहीं होने वाली. अब अपना दिमाग कैसे चलेगा इसके अंदर, दिमाग ये चलना चाहिए यहाँ पे क्या, कि जब मुझे OM को लेना है तो ट्राइंगल भी इस वे में लो ना कि OM नज़र आए उसके अंदर, ठीक है, ON नज़र आए उसमें. तो आपने कैसे लिया, क्या ये ट्राइंगल नहीं है OMA या OMB या OND या ONC, ये भी तो ट्राइंगल है, तो ये पकड़ो ना यार. तो एक ये छोटू वाला ट्राइंगल पकड़ लो, इन दोनों में से कोई भी पकड़ लो, चलो ये वाला मान लेते हैं, ठीक है. इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है. चलो तो आपने लिया इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OND. अब आपको लग रहा है कि बाई चांस अगर हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT से OM इक्वल टू ON बन जाएगा, ठीक है. ये प्रोसेस है अपना. अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आपको दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में कोई कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, बताओ. दिख रही है, क्या दिख रही है, देखो सर इसका ये 90 है, इसमें भी 90 है, वन एंगल. ये OA इक्वल टू OD है, क्यों, रेडियस है कि नहीं है, रेडियस है कि नहीं है, ओके. दो चीज़ें तो आ गई यार, क्या, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूस. एक साइड और आ जाए कहीं से भी तो अपना RHS लग जाएगा. या फिर अगर बाई चांस एक साइड नहीं आ पाता है, दिमाग खोलो थोड़ा सा, अगर बाई चांस साइड नहीं आ पाता है तो क्या कर सकते हो, सर देखो एक साइड आ गई है, ठीक है, एक एंगल है, एक एंगल और ले लो तो ASA लग जाएगा, कोई भी लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है. तो एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ बताना, क्या AB इक्वल टू CD है, बिल्कुल है. अब ज़रा थोड़ा आइसोस्केलस ट्राइंगल पे आ जाओ, आइसोस्केलस ट्राइंगल पे, तो ये नोट डाल के लिख लेना साइड में समझने के लिए.
आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मान लीजिए यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज आइसोस्केलेस। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, ठीक है, मान लीजिए ए एम मान लो, जो भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो एल्टीट्यूड इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ए एम कॉमन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आइसोस्केलेस है तो 2 साइड इक्वल हैं इसके, तो ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसका मतलब अपना क्या निकल के आ गया, मैंने क्या बोला, ये साइड और ये वाला, ये तो नहीं निकला, यहाँ से तो आपका निकल के नहीं आया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोनों ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये निकलेगा। आइसोस्केलेस है तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम। तो अब देख लो, 1 एंगल 1 एंगल, 2 एंगल 2 एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ए एस या ए एस ए बाई ए एस, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई सी पी सी टी ये किसके इक्वल निकल जाता है, इसके इक्वल, ठीक है। और बाई सी पी सी टी क्या निकलता है, ये वाला एंगल किसके इक्वल निकल जाता है, इसके निकल। तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर ये मीडियन बोलते नहीं बोलते, मीडियन होती है। मीडियन क्या करती है, किसी भी वर्टेक्स से, ये बेटा मैं पुरानी क्लास से चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, मीडियन। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की सिंपल सी प्रॉपर्टी है क्या, मीडियन एंड एल्टीट्यूड आर सेम। मीडियन एल्टीट्यूड सेम हो जाता है अगर इस वर्टेक्स से डालें तो इसके अंदर बेस के ऊपर, ठीक है। तो बस यही यूज करना है, मतलब आपको दिख रहा है साफ साफ क्या, अरे भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ये। कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है दैट मीन्स ये एल्टीट्यूड अगर आपने डाला, कौन सा ट्रायंगल बात कर रहा हूँ मैं, ओ ए बी। क्यों, ओ ए इक्वल टू ओ बी, 2 साइड इक्वल। अगर ये 2 साइड इक्वल हैं इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोस्केलेस हो गए। इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं उसके तरीके से। और उसका यूज करके क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। तो ये एल्टीट्यूड भी है ओ एम और ओ एम मीडियन भी है। और अगर मीडियन है तो ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो आइसोस्केलेस, दिस इज एल्टीट्यूड, तो ये भी क्या करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब आ जाओ जरा, मान लीजिए ए बी पूरा था 10 सेंटीमीटर, तो सी डी इक्वल गिवन है, इक्वल कोट्स, तो ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। ये उसका हाफ है, तो क्या ये 5 नहीं है, क्या ये 5 नहीं है, 5 और 5 10, ये 10 है तो ये उसका हाफ है, क्या ये 5 नहीं है, क्या ये 5 नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब इक्वल है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 थिंग्स आर इक्वल, तो उन दोनों चीज़ों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो आपने 2 मार्कर दिए किसी को, 2 मार्कर बिल्कुल इक्वल लेंथ के, या 2 पेंसिल आपकी इक्वल लेंथ की है, दोनों को मिड में से तोड़ दोगे तब जो आधा आधा वाला पार्ट बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ थी, मैंने आपको इस वे में समझाया है इसको 10-10 लेके, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये ए एम किसके इक्वल है, डी एम के। तो नोट कर लेना कि इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड मीडियन आर सेम। तो अब कैसे लिखोगे जरा एक बार इन दोनों में देखो। तो इन दीज 2 ट्रायंगल्स, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, ओ ए इक्वल टू ओ डी, रेडियस ए एम इक्वल टू डी एन। वाई, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी था। इसका मतलब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। भाई ए बी इक्वल टू सी डी तो गिवन, उसके हाफ भी क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। एंड ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या लगा सकते हो, इधर 90 वाला कंसेप्ट लगा दो। या फिर आप ये भी समझ सकते हो इस चीज़ को 1 सेकेंड। तो इन 2 चीज़ों के बारे में आपको पता है। और थर्ड तो हमारे पास ऑलरेडी था, कौन सा, 90 डिग्री 90 डिग्री। सो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, हम तो वेट इसका कर रहे थे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस से पहले आ गया था आपके पास में। तो बाई आर एच एस ट्राइंगल ओ एम ए
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन डी और बाई CPCT OM इक्वल टू ON। प्रूफ्ड। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी चीज़ है, निकल गया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ काम नहीं था अपन को, इन दोनों ट्रायंगल छोड़ो, आप इन दोनों को पकड़ सकते हो, आप इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, कैसे ले लो, ठीक है। बस एक सिंपल चीज़ ये याद रखनी थी, CPCT यूज़ करा और दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। सेकंड वाला थोड़ा जल्दी करा देंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम नंबर 10.7, इसका रिवर्स है। chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मतलब अगर कोड इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से तो मतलब कोड भी इक्वल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना। रिवर्स कर दिया, पिछली बार क्या था, कोड इक्वल तो डिस्टेंस सेम, इस बार डिस्टेंस सेम तो कोड इक्वल। मान लीजिए यू हैव वन कोड, दिस इज फर्स्ट कोड एंड दिस इज सेकंड कोड, A B C D O M ON, ठीक है। क्या गिवन है इस बार, पूरा डिटेल तो आप लिख लोगे, वी आर गिवन है बाई अ सर्किल विद सेंटर O, ठीक है, एंड टू कोड्स A B एंड C D। और क्या गिवन है हमें इस बार, गिवन है डिस्टेंस सेम है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, दिस मीन्स दिस OM इक्वल टू ON। तो आपको गिवन है OM इक्वल टू ON। इस बार कोड इक्वल डिस्टेंस पे ये गिवन है, और टू प्रूव AB इक्वल टू CD। बिल्कुल रिवर्स हो गया उस थ्योरम का। और यही होता है, कोई भी थ्योरम होती है, एक थ्योरम होती है उसका कन्वर्ज होता है, रिवर्स होता है उसका, ठीक है, उल्टे वे में। लास्ट क्वेश्चन, कोड वाज इक्वल, लेंथ यू हैव टू प्रूव दैट इक्वल डिस्टेंस, राइट। इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इक्वल है, गिवन है, कोड इक्वल है, ये प्रूव कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंस्ट्रक्शन वही होगा। ठीक है, वही आपको ट्रायंगल पकड़ना है, इनका यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार दिया हुआ है, इसका कुछ तो यूज़ करोगे, राइट। तो आप यूज़ करो इन दोनों को। तो आपने लिया वापस वही, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे? OM इक्वल टू ON, गिवन, ठीक है। सेकेंड थिंग, OA इक्वल टू OC, क्यों? रेडियस, OA इक्वल टू OC रेडियस, एंड एंगल M इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री, क्योंकि भाई डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर तो होता ही होता है। सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस इन वन साइड बाई RHS, ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC। आपको आना कहाँ तक है भाई, AB और CD के बीच में रिलेशन चाहिए। तो AB तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में AB तो नहीं है, बट AB नहीं है, AM तो है, तो उसको लो। इसमें पूरा CD नहीं, लेकिन CN तो है, लो। तो भाई CPCT AM बोल दो या MA इक्वल टू NC। अच्छा, दो चीज़ें अगर इक्वल हैं, इक्वेशन है एक, क्या मैं इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इक्वेशन दोनों साइड जो काम करना है करो। ये निकल के आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2MA इक्वल टू 2NC। MA का डबल आपको पता है, भी मैं बता चुका हूँ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है दैट इज ऑल्सो मीडियन, मतलब ये वाला पोर्शन तो इसका इक्वल है ही। तो अगर मैं इसका डबल करूँगा MA का, तो डबल होने पे AB मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ट्वाइस ऑफ MA मीन्स AB। सिमिलरली
ये वाला दोनों, ये ट्रायंगल क्या है आपका आइसोस्केलेस, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर एनसी का डबल करूँगा, डबल करने पे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हाफ है, डबल करने पे फुल, हैंड्स प्रूफ्ड। तो सिंपल सी चीज़ थी कि एल्टीट्यूड वाले ट्रायंगल को, छोटे छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ले लो। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज हुआ है, वो हम यूज़ करके अपना फ़ायदा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें 10.4। बिफोर दैट देयर इज़ वन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी हम करने वाले नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।